नमस्कार मित्रों, आज टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस वीडियो को देखने वाले दो प्रकार के अभ्यर्थी होंगे। एक तो जिन्होंने टीआरई 3 दे दिया है, एक जो टीआरई 4 में जाने वाले हैं। अब जो टीआरई 4 में जाने वाले हैं ना, उनके लिए थोड़ी इस प्रकार की वीडियो देख के तकलीफ हो जाती है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना आए। मैं टीआरई 4 के उन सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं कि जो आज ये टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है, वही चल के आगे चल के आपके साथ होगा अगर आप आज इन विद्यार्थियों के साथ, इन अभ्यर्थियों के साथ, इन बड़े भाइयों के साथ खड़े ना रहे। और जो टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं वो क्या मांग रहे हैं? वो बस अपने हक की लड़ाई तो मांग रहे हैं। वो वही तो मांग रहे हैं जो आयोग ने, जो शिक्षा विभाग ने कहा है। अगर कोई शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि 40,000 पद खाली है, तो 40,000 पद को भरो, तो वो फिल क्यों नहीं हो रहा है? बस भौकाल बन जा रहा है। सारे बिंदुओं पे बात करेंगे, पूरा इस वीडियो को देखिएगा और तब जाके अपने भावनाओं को कमेंट में करिएगा, ठीक है। थंबनेल पे आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ा आंदोलन का मैंने नाम दिया है और साथ ही में मैंने ये भी बताया है कि जो अभ्यर्थी हैं वो रजनी सर से मिले हैं। कुछ भी फेक नहीं है, जो इस थंबनेल पे है ना वो सब कुछ सही है। सारे एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, व्हाट्सएप चैट दिखाऊंगा। वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप लिंक भी दूंगा, जिस ग्रुप को आप लोग को जरूर ज्वाइन करना होगा, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं जो बिहार के अलग अलग कोने से पटना में इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी बात को लीगल तरीके से शांतिपूर्वक प्रशासन के सामने रखने जा रहे हैं और धीरे धीरे रख भी रहे हैं। हम एक एक चीजों को देखेंगे आराम से, ठीक है। अब सबसे पहले तो कुछ वैसे लोग होंगे जो कमेंट करके ये ज्ञान देंगे कि नोटिफिकेशन में ये लाइन लिखा था। क्या लिखा था? ये देखिए, परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? जब आपने कह दिया तो कुछ इस प्रकार के विद्यार्थी आएंगे कि भाई नोटिफिकेशन में ये पहली बात रखी थी। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन है, जरूरत होने पर ना संविधान के आर्टिकल में भी संशोधन किया जाता है। ये तो खैर नोटिफिकेशन की बात है। और जब ये लाइन है तो इस पे आपने चर्चा की कि क्यों नहीं होगा रिजल्ट जारी। तो जब आप मतलब एक आंकड़ा ले रहा हूं कि आपने कह दिया कि भैया 50,000 वैकेंसी है, ठीक है ना। आपने क्या कह दिया कि भाई 50,000 वैकेंसी है, तो 50,000 अगर वैकेंसी है तो वो वैकेंसी फिल भी तो होनी चाहिए। मैं आपको कुछ कॉमन रिजल्ट दिखाऊंगा। आज पूरा आंकड़ा के साथ आया हूं, मतलब इस प्रकार से नहीं आ गया हूं कि बस ये वीडियो बना रहा हूं। कई लोग इस प्रकार के वीडियो अपने चैनल पर बनाना भी नहीं चाहते, तो मैं पूरा आंकड़े के साथ आया हूं, ठीक है ना। मैं इस पर बात करूंगा, ठीक है। आइए, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने कह दिया कि भैया 50,000 वैकेंसी, आपने पूरा भौकाल बना दिया, ठीक है। और जब रिजल्ट आता है तो ऐसा पाया जाता है, और अभी तो पीजीटी का रिजल्ट भी नहीं आया है मित्रों। तो जब रिजल्ट आता है तो ऐसा पाया जाता है कि एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि 6 to 8 में जो मैथ साइंस में सिलेक्टेड हैं, वही अभ्यर्थी 9 to 10 में भी सिलेक्टेड हो गए हैं मैथ या साइंस में। तो इस प्रकार से एक दो नंबर नहीं है। मैं अभी आपको एक्सेल रिपोर्ट दिखाऊंगा, और आप चाहे तो रिजल्ट तो वेबसाइट पे पब्लिक है, आप भी एक्सेल रिपोर्ट बना लीजिएगा। हजारों में ऐसी संख्या है उन अभ्यर्थियों का जो कि 6 to 8 में भी सिलेक्टेड है और 9 to 10 में भी सिलेक्टेड है। तो फिर एक जगह तो पद खाली हुआ ना। तो जो आपने पूरा भौकाल आप एग्जाम के मतलब नोटिफिकेशन के टाइम बना देते हैं कि इतनी वैकेंसी है, तो उन वैकेंसी को भरो। तो यही तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, यही तो जो टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं वो आपसे डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरीके नोटिफिकेशन का कमेंट नीचे ना करिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ नहीं है, सब कुछ बदला जा सकता है। सही मांग उठाइए, सही तरीके से उठाइए, शांतिपूर्वक उठाइए, सही स्टेज पे उठाइए, और एकजुट रहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। आइए, मैं थोड़ा सा आपको एक और आपको बात बताता हूं। पहले तो मैं आपको ये जो एक्सेल सीट है जो आया था, इसको जरा देखिएगा। यहां पे देखेंगे तो थोड़ा सा इसको मैं और जूम कर देता हूं। ये देखिए 9 से 10 ये वो विद्यार्थी हैं जो 6 से 8 मैथ साइंस में भी सिलेक्टेड हैं। इसी के साथ वही सेम विद्यार्थी 9 से 10 में मैथ में सिलेक्टेड है। तो ये विद्यार्थी तो कहीं एक ही जगह अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो एक सीट तो खाली हुआ ना। और ये एक्सेल रिपोर्ट को देखिए, 11 पन्ने का एक्सेल रिपोर्ट है।
ठीक है ना, अगर आपको लगता होगा फेक है तो वेबसाइट पे अवेलेबल है रिजल्ट, आप खुद बना लीजिएगा। अगर एक्सेल का नॉलेज होगा तो आप खुद बना लेंगे उसको, नहीं होगा तो किसी से बनवा लीजिएगा। लेकिन देखिए, निकालिए उस डेटा को, निकालिए, तब आपको पता चले कि कितनी सीट खाली हो रही है। और जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी है ना, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट से घबराए ना। जो अभी का अभ्यर्थी होगा, आप क्या कह रहे हैं कि भाई जो आपने सीट दिखाया नोटिफिकेशन में, विज्ञापन में, वो सीट बस भर दो, हमें नया सीट नहीं चाहिए। तो इस पहले आप देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में है, एक एक मिलाइए। देखिए जीवन कुमार, मतलब जीवन कुमार में नाम नहीं कहना चाहता, आप खुद ही मिला लीजिए। सेम जो नाम है ना, वो टीआरई मतलब 6 to 8 में भी है और 9 to 10 में भी सेम नाम है। ये एक्सेल रिपोर्ट है, लगता होगा फेक है तो वेबसाइट से रिजल्ट प्रकाशित है, खुद निकाल लीजिएगा। आप खुद निकाल कर देखिए कितनी सीट खाली हो रही है। तो इतनी लंबी सीट है, और ये तो सिर्फ कुछ रिजल्ट आपके सामने में रख रहा हूं। पीजीटी का रिजल्ट अभी बाकी है, 9-10 का टीजीटी, पीजीटी का जब टीजीटी का रिजल्ट आया, जब पीजीटी का रिजल्ट आएगा तो उसमें भी बहुत सारे सीट कॉमन निकल के आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट में, वहां पे तो और भी ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारे सीट जो है खाली है और उन सीटों को भरना चाहिए। तो ये आपने देखा डेटा। अब आगे बढ़िए, थोड़ा सा जिस ग्रुप की मैं चर्चा कर रहा था, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म बन रहा है धीरे धीरे, उस ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस यहाँ पे क्या आया है, एक बात समझिए कि भाई ने कुछ कहा था कि रिजल्ट देकर जो बची सीट है उसका फिर से एग्जाम करवाता है शिक्षा विभाग। मतलब ये एक पहला विभाग है जो रिजल्ट देने के बाद जो सीट बची है उस सीट पे फिर से रिजल्ट कराता है। मतलब एक ही सीट पे ये पहला विभाग है जो दो दो बार रिजल्ट कराता है। आगे पढ़िए, बाकी अन्य विभाग सभी में रिजल्ट प्रकाशित होता है तो 1.5 या 2 गुना डीवी के लिए बुलाया जाता है, या ऐसा नहीं होता है तो वेटिंग लिस्ट जारी होता है। ये देखिए, समझ रहे हैं ना। और यहां पर ये भी इस भाई ने मेंशन किया है कि पुरानी जो भर्ती आई थी 6th फेज का, वहां पर भी वेटिंग लिस्ट जारी किया गया था। तो अब जो टीआरई 2 के बाद ये सब चीजें स्टार्ट हुई, तो अब क्या हो गया, क्या सिर्फ बार बार एक ही सीट पर परीक्षा कराकर सिर्फ विज्ञापन का भौकाल बनाना है? बताइए, आपने अभी जो डेटा दिखा देखा कितना बड़ा डेटा था। तो इस प्रकार से चीजें हो रही है और हर जगह वेटिंग लिस्ट आता है यार। कई लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, कई लोग का 2 जगह कॉमन रिजल्ट होता है, तो उस पर भर्तियां होंगी ना, क्योंकि आपने दिखा रखा है कि भाई इतने वैकेंसी है, फिर भौकाल आपने पहले से बना रखा है, तो उसको वही तो डिमांड किया जा रहा है। आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड तो किया नहीं जा रहा है, उसको आप फुलफिल करिए, आगे बढ़िए इस प्रकार। अब देखिए ये एक नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, अभी पुराना है क्या, इस पर तो मैं बात नहीं करूंगा, बट इसको पढ़िएगा तो आप लिखेंगे ये पॉइंट नोटिफिकेशन बीपीएससी के वायलेशन किया था। अच्छा, बीपीएससी ने इस नोटिफिकेशन का पॉइंट नोटिफिकेशन का वायलेशन किया था, जिसकी भरपाई में उन्होंने मल्टीपल सीट्स में पूरक परिमाण जारी किया। इस आधार पर टीआरई 2.0 में भी मामला चल रहा था अंकित जी का, जिनके केस की सुनवाई में टीआरई 3 का रिजल्ट सब्जेक्ट आउटकम रखा गया है, सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया है। टीआरई 3 के कैंडिडेट भी मल्टीपल सीट के कारण रिक्त पदों के पूरक परिणाम के लिए लड़ सकते हैं। अगर आपका 1-2 नंबर कम आ रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप योग्य नहीं है, सिस्टम में गड़बड़ी है, उस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। इसके लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा। कई सारे ऐसे विद्यार्थियों से बात हुई जिनका 1 या 2 नंबर से कम है। 5 नंबर थंबनेल में इसलिए रखा क्योंकि कैटेगरी वाइज हो सकता है किसी कैटेगरी में 5 नंबर तक भी आप अगर सच में ये पूरे सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल दें तो 5 नंबर तक भी किसी में कम हो सकता है। ये तो जब रिजल्ट निकालेंगे तब बताएंगे। तो जो इस रेंज में आ रहे हैं सभी लोग आवाज उठाइए, सभी लोग अपने मांग को रखिए, जिसके लिए मैं बता रहा हूं क्या करना है आगे। तो इस प्रकार से बातें चल रही है, ठीक है ना। उसके बाद ये सनी भाई और वैजी भाई आज पटना में एकत्रित हुए थे, जहां पर इन्होंने ये देखी, ये रजनीश सर से इन्होंने मुलाकात की, ठीक है ना। ये सब इसलिए लाया हूं ना कि भाई एकजुट होकिए, आवाज उठ रही है, संख्या बल की जरूरत है, 1-2 लोगों से काम नहीं चलता है। 2-3 नंबर से आप पीछे हो रहे हैं तो आपने आवाज को आगे रखिए। तो ये इसलिए सब फोटो लगाई देख सकते हैं, यहाँ पर रजनीश सर है। तो इस प्रकार की आवाज जो उठ रही है आपको लेके चलना। ये कुछ वीडियोस भी हैं, मैं आपको थोड़ा वीडियोस भी दिखाना चाहता हूं। ये तो वही डेटा है, हाँ ये वीडियो आप देख लीजिएगा, ये भाई का वीडियो है।
ठीक है, अभी चल नहीं रहा है। मैं खैर वीडियो तो आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां पे मिल ही जाएगा। कहने का मतलब है ना कि थोड़ा सा आप सोच के देखिए, आप कुछ अनर्गल सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं, कुछ विभाग से अनर्गल मांग नहीं कर रहे हैं। हम सब आपके साथ हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस वीडियो के बाद और अन्य लोग आएंगे यूट्यूब पे जो वीडियो बनाएंगे, अच्छी बात है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो बननी चाहिए। आपने रजनीश सर को देख ही रहे हैं। एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं, अगर यहां तक आप वीडियो देखते देखते आ गए हैं, कुछ बातें हर जगह नहीं की जा सकती हैं, लेकिन मैं कह देता आवाज उठाइए, कुछ हो सकता है। घर पे बैठे रहेंगे तो शायद कुछ नहीं हो सकता है। अंत में इतना ही कहूंगा, और ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, उस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। उस ग्रुप में चर्चाएं हो रही हैं। अगर आपने टीआरई 3 का रिजल्ट दिया है तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। उस ग्रुप के लोग पटना पहुंच रहे हैं और कल परसों में वो एसीएस सर से भी मुलाकात करने वाले हैं। आज उन्होंने रजनीश सर से मुलाकात किया था, तो मीडिया में भी इस बात को लेके पहुंच रहे हैं लोग। यूट्यूब पर हम लोग साथ दे ही रहे हैं। आप लोग भी आइए और एकत्रित होकर और एप्लीकेशन दीजिए, अधिकारी गण तक पहुंचिए, शांतिपूर्वक से अपनी बात को रखिए और सब कुछ संभव है। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, आसान शब्दों में समझ जाइए, कुछ हो सकता है। आवाज उठाने की जरूरत है। बैठे रहने से टीआरई 4 की तैयारी करने से नहीं होगा। कब तक आप तैयारी देते रहेगा। और बाय द वे टीआरई 4 में भी 1-2 नंबर से आप चूक गए, महादेव ऐसा ना करे, और फिर आपका उस टाइम सप्लीमेंट्री रिजल्ट उस टाइम भी घोषित ना हो, तो फिर आप कहां जाएंगे। ठीक है, अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके, अपनी भावनाओं को कमेंट में मेंशन करिए, ठीक है। और हो सकता है ये पहला वीडियो हो, लेकिन आने वाले समय में 1-2 वीडियो और इस पे आएगा। हम लोग मैं इसको दिल से कवर कर रहा हूं, बाकी लोग का मैं नहीं जानता हूं, ठीक है। टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी है वो लोग परेशान ना हो, बहुत सीट बाकी है, बहुत सीट बचा है, आपके लिए वैकेंसी रहेगी, ठीक है ना। जो टीआरई 3 के अभ्यर्थी थे ना, उनका हक आप मार के क्या कर लेंगे। यही सेम चीज जो हो रहा है आपके साथ टीआरई 4 में होगा। अगर अभी आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आवाज नहीं उठाएं और 1-2 नंबर से अगर टीआरई 4 में जाकर आपका रिजल्ट रुक गया, तब आपको समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है। आवाज उठाइए, एकजुट रहिए। धन्यवाद।